हेलो नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं छोटा सा वीडियो लेकर आप सभी का सामने फिर से उपस्थित हूं। रिगार्डिंग एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू का ऊपर में आज हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सब ने देखा है कि ये केस जब से आया तब से सारा अरुणाचल में गर्मा गर्म चल रहा है। इस इशू को घर घर में चर्चा किया जा रहा है और इनिशियली इस इशू को आपसू यानी कि और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, अंशु और निसी स्टूडेंट्स यूनियन और पान अरुणाचल जोन स्टेयरिंग कमेटी यानी कि एस्पिरेंट्स खुद लगा हुआ है। इन लोग फाइट कर रहे हैं, इन लोग फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस केस को फाइट करने में। तो उसका चलते इन्वेस्टिगेशन सरकार का तरफ से रिकमेंड करता है सीबीआई को, और एसआईसी जो स्टेट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करता है। और अब तक 40+ एक्यूज को अरेस्ट किया है, ऐसे सुनने में आया है, देखने में को मिला है। और अब एसआईसी भी अभी इस वक्त ऐसे सुनने में आया है कि पूरा केस को हैंड ओवर कर दिया सीबीआई को। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा जितना भी ये स्कैम है उसका ऊपर। तो उसका चलते बीच में हम आप सब ने देखा होगा कि कुछ डिले हुआ है, कुछ अपडेट नहीं था जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तरफ से। तो अंशु का तरफ से अचानक 12 आवर्स का बंद कॉल आता है 22 दिसंबर 2022 को। उसमें ये देखने मिला है कि उसमें आपसू का रोल नहीं रहता है, यानी कि आपसू का पार्टिसिपेशन वहाँ नहीं होता है जब अंशु का बंद कॉल में। तो तब से सवाल कुछ हम लोग को कुछ डाउट हो गया कि आपसू क्यों साथ नहीं दिया ये बंद कॉल में, आपसू कहाँ है, क्या हो गया दोनों के बीच में। तो ऐसे करके पब्लिक पूछ रहा था, चर्चा कर रहे थे कि आपसू क्यों साइडलाइन कर रहा है ऐसे करके। तो अचानक उसके बाद अचानक आपसू जो है फेडरल असेंबली बुलाता है, जहाँ सीबीओस को बुलाया जाता है हर एक कम्युनिटी का। डीएसयू डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर्स लोग होता है, और जितना भी फॉर्मर जो लीडर्स आपसू का वो लोग प्रेजेंट होता है। तो उसमें फिर हमें ये देखने मिला है कि अंशु यानी कि और निसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो लीडर है वहाँ मौजूद नहीं होता है, वो लोग अटेंड नहीं करता है। और एस्पिरेंट्स पार्लियामेंट्री जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी उन लोग भी वहाँ कोई नहीं होता है। तो जब आपसू फेडरल असेंबली बुलाता है वहाँ 2 पॉइंट्स का ऊपर चर्चा किया जाता है। तो वो 2 पॉइंट्स ये होती, फर्स्ट नल एंड वाइट, और सेकेंड जो पॉइंट है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसका ऊपर जितना भी लीडर्स है जो अटेंड किया है, अलग अलग राय दिया है, अलग अलग अपना अपना ओपिनियन रखा है। तब से ये जो सोशल मीडिया का जरिए से पब्लिक डोमेन में आया है, तब से हम सारा जनता एस्पिरेंट्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अंशु का जो मुद्दा और आपसू का जो मुद्दा सेम है, यानी कि एपीपीएससी पेपर लीक इशू का ऊपर ही वो लोग फाइट कर रहा है, मुद्दा उठा रहा है। लेकिन जो पॉइंट है नल एंड वाइट और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये दोनों का अलग अलग विचार है। पॉइंट सेम है, विचार अलग अलग है। आपसू का विचार अलग है, अंशु का विचार अलग है, और पार्लियामेंट्री जॉइंट स्टीयरिंग और अंशु का सेम विचार है दोनों दोनों का। लेकिन आपसू का जो विचार है वो थोड़ा सा हट के अलग विचार है। तो आपसू का कहना ये बिल्कुल सही है कि जो नल एंड वाइट का बात जहाँ तक आता है, अगर नल एंड वाइट होता है तो कोई जेन्युइन जो अपना हार्ड वर्क करके, जो अपना टैलेंट से जो आया है इन सर्विस में, इस वक्त जिस एग्ज़ाम का भी जो स्कैम हुआ है, जिस एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है आज का दिन में, जो भी एक्यूज वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पास क्रैक करके पैसा दे के वो क्रैक करके फिर इस वक्त जो अरेस्ट हुआ है, वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम का ऊपर नल एंड वाइट होना है बोल के ऐसे अंशु और एस्पिरेंट्स का डिमांड है। लेकिन आपसो इसमें उसका कुछ अलग ही विचार है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो अपना हार्ड वर्क करके जो मेहनत करके आया उसका इफेक्ट नहीं होना, ये विचार है। ये भी सही है एक तरफ से। और अंशु और एस्पिरेंट्स का सेम विचार है। उन दोनों का जो विचार है ये है कि नल एंड वाइट हर एक एग्जाम में होना चाहिए। और आज का दिन में आपसे बोलता है कि नॉट एंड वेट जो जेन्यून या हार्डवर्क जो अपना टैलेंट से जो क्रैक किया है एग्जाम्स,
उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए जो इन सर्विस में है अभी। तो अंशु का ये कहना है कि आप उसको अलग कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए कि कौन अपना हार्ड वर्क करके जो अपना टैलेंट हो से मिला है, या कौन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया है, कोई क्वेश्चन पेपर खरीद के आया है, कोई स्कैम करके आया है। तो इस प्रकार का जो अलग अलग कैटेगरी है जो दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग कैटेगरी में आप सेग्रीगेट कीजिए, अंशु का ये कहना है। तो आपसू का स्ट्रांगली ये कहना है कि एस्पेंस और आपसू का स्ट्रांगली ये कहना है कि नल एंड वेट होना है, हर एक जहाँ जहाँ पेपर स्कैम हो नल एंड वेट होना है। और ये चर्चा का विषय है, ये फर्दर इसको डिस्कशन किया जाएगा सरकार का साथ में। तो जहाँ तक नल एंड वेट और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का सवाल होता है, आज हम थोड़ा सा इस विषय में हम थोड़ा बात करेंगे, इसका पूरा अपना ओपिनियन थोड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले नल एंड वेट जहाँ तक बात होता है, नल एंड वेट मीन्स जो स्कैम जिस एग्जाम में पर्टिकुलर एग्जाम में जो स्कैम हुआ है उसको टोटली कैंसिल करना है, या उसको कैंसिल करके रिकंडक्ट करना है, ये मतलब है। तो जहाँ तक नल एंड वाइट का सवाल आता है, जिस पर्टिकुलर एग्जाम में जो स्कैम हुआ है वहाँ बहुत सारा एस्पिरेंट्स का डिप्रेप हुआ है, बहुत सारा जो बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होता है, जो जिसका पीछे कोई नहीं है, टैलेंट है, उनका कहीं ना कहीं तो डिप्रेप हुआ होगा। जो गलत तरीका से जो अंदर घुस के आया है वो किसी न किसी को बाहर किया ही है वो। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स का ऊपर में जहाँ डिप्रेप हुआ है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसका ऊपर डिस्कशन का विषय है, ये फाइनल कंक्लूजन लाना है। लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नॉट एंड वेट हर जगह होना है, हर एग्जाम जहाँ स्कैम हुआ है होना है, लेकिन ये डिस्कशन करके कुछ मॉडलिटीज तैयार करना होगा इसका ऊपर में। और मैं तो ये सुझाव देगा सरकार को कि ये जहाँ तक नॉट एंड वेट का सवाल है, इसमें एक एक्सपर्ट टीम कमेटी बैठक कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। सरकार सरकार का तरफ से भी एक्सपर्ट टीम होगा, उसके बाद लीगल टीम होगा, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक्सपर्ट उनको बुलाना है। और आपसू अंशु और पान जॉन स्टेरिंग का रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ रहेंगे। ये पूरा डिटेल डिस्कशन करने के बाद में जो भी होता है, जो भी कंक्लूजन आता है वो फाइनल होना चाहिए। और फाइनल ये होना चाहिए कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स का सोच उनका जो राय विचार का फेवर में होना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि एक लीगल टीम होना जरूरी है यहाँ में, जब ये डिस्कशन होगा नॉट एंड वाइट का ऊपर में सरकार, ये एक लीगल टीम होना चाहिए, एक लीगल टीम और लीगल एक्सपर्ट जितना भी उन लोगों को बुलाना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। आपसू टीम, आपसू अंशु और पान जॉन स्टेयरिंग कमेटी सभी लोग एक साथ होकर ये फाइनल कंक्लूजन लाना चाहिए। और जहाँ तक रहा और बात रहा जहाँ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में ये होता है कि अभी जो है पूरा डिफंग है कमीशन जो है, तो उसमें अगर सरकार नहीं चाहेगा कि जो एग्ज़ाम्स है वो यूपीएससी को इंडोर्स करे, अगर सरकार नहीं चाहता है तो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट इंटरिम कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जहाँ 3 या 5 मेंबर्स होंगे। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो बदनाम हो चुका है। जब तक ये केस रिजोल्व नहीं होगा, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी का भरोसा नहीं रहा है अभी। तो ऐसे में कोई भी कमेटी, इंटरिम कमेटी अगर बनाता है सरकार का तरफ से, तो वहाँ जितना भी जो मेंबर्स आता है उनको भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा, उनको काम करने में हेजिटेशन होगा, उनको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं खुद खुद को सवाल करेगा कि हम कहाँ आ गया। जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मेंबर में वो दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं मेरा हिसाब से जो एस्पिरेंट्स का मांग है यूपीएससी को इंडोर्स कर देना एग्ज़ाम है, तो वो बिल्कुल सही रहेगा कुछ समय के लिए। कुछ जब तक ये जो केस रिजोल्व नहीं होगा तब तक यूपीएससी को कंडक्ट करने दीजिए। और कुछ चैलेंजेस भी होगा, मान लीजिए कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम को जो इंटरिम बोर्ड कमेटी बनाकर अगर कंडक्ट करता है तो उसके लिए भी समय लग जाएगा। जो नया है, जो कमीशन का जो पैटर्न है एग्ज़ाम करने का, जो मॉडलिटीज़ होता है
वो उनके लिए उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, डिटेल्स जाना पड़ेगा उनको भी, जो नया मेंबर आता है तो उसमें समय लगेगा। और ये एग्ज़ाम जो है इतना जल्दी कंडक्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एटलीस्ट 6 मंथ्स का बाद कंडक्ट करो या कुछ भी 1 साल के बाद करो, वो कमिटी या सरकार तय करेगा। तो अभी फिजिकली मेंटली जो एक्सपीरियंस का वो तो हट चुका है, पूरा डाइवर्ट हो चुका है उनका माइंड जो है, केस को लड़ने में लगा हुआ है वो लोग। और जो पहले सीरियसली जो पढ़ रहा था होगा, उन लोग भी अभी बहुत लोग छोड़ दिया होगा पढ़ना, प्रिपरेशन करना, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हुआ है। तो उनको भी ये लग रहा होगा कि एग्जाम तो जल्दी कंडक्ट तो नहीं होगा, तो हम लोग भी थोड़ा रेस रेस मतलब उनको जो अभी सपोर्ट कर रहा है, जितना भी अभी फाइट कर रहा है उनको सपोर्ट कर रहा है, सड़क में उतर रहा है, चला रहा है। तो इस प्रकार का जो बात हो रहा है ना, तो इस चीज़ का सीरियसली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, एक अच्छा डिसीजन लाना पड़ेगा, एक बोल्ड डिसीजन भी लाना पड़ेगा कि यार एक चीज़ किसी का फेवर में भी हो सकता है।